बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, मेरा सलमान हसन मेरा नाम है। मैंने पिछले वीलॉग में यानी कि एक आध वीलॉग पहले मैंने आपको ख़बर दी थी कि इसराइल में एक वफ़द मौजूद है जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जिसमें साबिक़ पीसीबी चेयरमैन नसीम अशरफ साहब हैं, बल्कि वो तो इस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। तो अब उसकी कुछ डिटेल्स मज़ीद जो हैं वो सामने आई हैं। जो कराची के सहाफ़ी हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। और उनसे मेरी बात भी हुई है डिटेल में, बड़ी डिटेल यानी कि उनसे मेरा जो है ना वो बातचीत हुई है, जिसमें मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ट्रिप है, ये जो टूर है, ये इसका मकसद क्या था और क्या वजह थी। मेरी बड़ी ना डिटेल से बात हुई है जो इस वक्त में सहाफ़ी हैं। पहले मैं ज़रा आपको नाम बता दूं जो नाम सामने आए हैं और अब सोशल मीडिया पे जो है वो आ भी गए। ये हैं जी मेट्रो 1 के टीवी एंकर हैं इम्तियाज़ मीर साहब, ठीक है, ये भी हैं इस वफ़द में शामिल हैं। फिर आवाज़ टीवी के हैं CEO फैज़ बरोही साहब, और जियो टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं सिब्ते आरिफ नकवी साहब। ये हमारे पुराने कोलीग भी हैं, मेरे पुराने कोलीग हैं। जब मैं जियो में था तो उस वक्त ज़ाहिर हमारे साथ ही ये होते थे। ये अब भी वहाँ पर दुबई में होते हैं और वहीं पे काम करते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, तस्वीरें भी अब आप देख रहे होंगे, वीडियोस भी हैं मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव। इसमें आप देख सकते हैं कि नसीम अशरफ साहब जो हैं वो जो हैं वो इस वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। और ये बेसिकली ये कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये मैं फिर वाज़े कर दूं, क्योंकि जो मेरी अभी बड़ी डिटेल में वहाँ मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनसे बात हुई है सिब्ते आरिफ साहब से, क्योंकि ज़ाहिर पुराने कोलीग हैं मेरे, तो उनसे भी मैंने पूछा कि भाई ये किधर पहुँच गए हैं, क्या चाह रहे हैं आप, ये क्या मतलब हम तस्लीम कर लें क्या इसराइल को? वो क्या कर रहा है, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। इसको जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वो बेसिकली जो एक ग्रुप है जिसे अल शराका जो है वो कहा जाता है। अब ये जो शराका ग्रुप है ये बेसिकली कोई हिडन ग्रुप नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जी ये ग्रुप जो है वो कोई छुप छुपा के कोई सीक्रेट विजिट्स कर रहा है इसराइल के, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये एक बिल्कुल ओपन ग्रुप है और ये कोई शैडो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसकी बाकायदा वेबसाइट है, ट्विटर अकाउंट है, आप जाएं देखें, वो शेयर कर रहा है सारा सब कुछ, ये खुल के चीज़ जो है वो बेसिकली कर रहे हैं। और उसमें वही बात है कि ये कर क्या रहे हैं, ये एक पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है ना उसको बढ़ा। इस ट्रिप में जो टूर जिसमें मैंने बताया था तकरीबन 8-9 अफराद हैं, तो ये सारे के सारे अभी भी, जो मेरी आखिरी बात हुई है कुछ देर पहले तक, तो ये पूरा ग्रुप अभी भी इसराइल में मौजूद है। और अभी इन्होंने जो है वो कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ का विज़िट करना है, जो कर लिया है ना। वो कहाँ कहाँ गए मैं आपको बताऊँ। ये वज़ारत ख़ारजा गए हैं इसराइल की, ठीक है, वहाँ का दौरा इन्होंने किया है। फिर इसराइल के सदर से इनकी मुलाकात हुई है, और इसराइल के सदर से जब मुलाकात हुई है तो आप तस्वीरों में भी, वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनको बाकायदा जो सिब्ते आरिफ साहब हैं वो दुबई से अजरकें ख़रीद के लेकर गए हैं और उन्होंने अजरकें उनको तोहफे में दी। ये जो रूटीन है ना, वो मेरी जो बात हुई है सिब्ते आरिफ से, वो बता रहे थे कि बड़ी टफ़ रूटीन है इनकी वहाँ पे। जो एक हफ़्ता इन्होंने वहाँ गुजारा, सुबह तकरीबन कहते हैं 6 बजे उठ जाते हैं हम, फिर 7-7:30 बजे निकलते हैं, और पूरा दिन जो है वो हमें वो मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाते हैं, तारीख़ी मकामात पे लेके जाते हैं। मस्जिद अक्सा भी जो है वो गए हैं, और जो डोम ऑफ द रॉक है वो भी इन्होंने देखी है, इवन दीवार गिरिया जाके इन्होंने देखी है। वहाँ पर किसी किस्म की ये नहीं है पाबंदी, आप वहाँ चले गए तो आप वहाँ पर वो बता रहे हैं कि जी हमें हर जगह ले जाया जा रहा है, और हम एक हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो उनको देख रहे हैं। और साथ साथ ये कि जो मुख्तलिफ़ वहाँ पे अरबों के स्कूल्स हैं जिन्हें अरब्स और यानी कि जो इसराइली और फ़लस्तीनी मिलकर सपोर्ट करते हैं कि जी स्कूल्स को चलाना है, वो भी वहाँ के भी विज़िट किए हैं। और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ जो ब्रीफिंग्स हैं वो भी इन्हें दी गई हैं, ख़ासकर इनोवेशंस, यानी कि जदीद दुनिया में जो जिद्दत आ रही है टेक्नोलॉजी में, और मुख्तलिफ़ ऐसे जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं जिसमें इनोवेशंस हैं, उनके बारे में ब्रीफिंग दी गई है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ थिंक टैंक्स हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ पर उनकी मीटिंग्स हुई हैं। तो ये दिन भर जो है वो उनका ये जो है ना वो रूटीन इनकी रही है। बहरहाल इस सख्त रूटीन में उन्होंने जो तजर्बात हासिल किए, जो सीखा, वो यही कि और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो मेरी बात हुई है, मैंने पूछा है कैटेगोरिकली सिब्ते आरिफ से कि भाई ये कोई पाकिस्तान को तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्लियरली कहा नहीं जी, ये इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन से। आपको पता है कि जो दफ्तर ख़ारजा है पाकिस्तान का, उसने भी ये क्लियर कर दिया है कि जी ये जो ग्रुप है, ये जो वहाँ पे गया हुआ है, ये बेसिकली जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वुमेंस एम्पावरमेंट काउंसिल है, जिसकी जो प्रेसिडेंट है अनीला अली साहिबा वो, और जो ये NGO है शराका, इसके इश्तराक से ताउन से ये जो ग्रुप है
یہ وزٹ کر رہا ہے اسرائیل کا، تو اس کا پاکستان کی ریپریزنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے طور پہ جو ہے یہ لوگ جو صحافی ہیں یا نسیم اشرف صاحب ہیں، یہ سب اپنے طور پہ یہ گئے ہیں، اور جو مقصد ہے وہ یہی اس شرح کا گروپ کا کہ جی لوگوں کا جو تعلق ہے نا آپس میں وہ بنایا جائے. یہ نہیں ہو رہا کہ جی آپ جائیں جا کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کے جی ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اپنے پاسپورٹ سے جو ہے وہ ہٹا دیں. یہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو فیصلے ہیں نا یہ حکومتوں نے کرنے ہیں. یہ جو حکومتیں ہیں نا دونوں ممالک کی، انہوں نے یہ فیصلے کرنے، میں نے آپ نے فیصلے نہیں کرنے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر اس کو لے کے، کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل جو ہم یہ کہہ لیں کہ پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے، تو وہ اب ظاہر ہے ہوگی، آئی ایم شیور وہ کی جائے. یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے کہ کسی بھی ملک میں جہاں پر آپ کے سفارتی تعلقات، اب انڈونیشیا کے نہیں ہیں، پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اگر میرا دل چاہے، میری خواہش ہو کہ جی میں نے مسجد اقصیٰ جا کے دیکھنی ہے، میری ظاہر ہے ایک مذہبی اس سے وابستگی ہے، ہر مسلمان کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے جو ہے وہ جا کے وہاں قبلہ اول دیکھنا ہے. میں نے وہاں جا کے مولانا محمد علی جوہر، ان کی قبر بھی جناب وہیں پہ ہے، اور یہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ، فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے وہاں جا کے. تو مولانا محمد علی جوہر کی میں نے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنی ہے، تو اس کی مجھے ایک اسپیشل پرمیشن ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، مجھے بھی ہونی چاہیے. اس چیز سے قطع نظر کہ جی میں اس ملک کو میں کیوں تسلیم کروں، جب تک میری حکومت اس ملک کو تسلیم نہیں کرتی میں بھی نہیں کرتا. سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسٹیٹ کے ساتھ ہمیں کم از کم اس معاملے میں ہمیں ضرور کھڑا ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال جہاں پر ہوتا ہے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے. تو بہرحال ایک چیز کلیئر ہے، پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت سے، نیئر فیوچر میں کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم تسلیم کریں اسرائیل کو یا پاکستان اس کو تسلیم کرے. یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے. لیکن یہ جو گروپ ہے، میری ریکویسٹ ہے خدا کے واسطے ان لوگوں کے، جو یہ لوگ وہاں گئے ہیں نا، یہ نہ کریں کہ ان کی آپ جو ہے نا وہ ٹرولنگ شروع کر دیں اور ان کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور یہ کہیں جی یہ تو دیکھو جی اسرائیل چلے گئے. اور یہ آپ کو بھی کل کو موقع ملے ضرور جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں جا کے. یہ جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، میں جرنلسٹ ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ جرنلسٹ ہیں. اگر ان کو موقع ملتا ہے، طلعت حسین صاحب وہاں پر گئے تھے اور ان کے ساتھ بڑی مشکل ان کو پیش آئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے ہو کر آئے تھے. تو ایز اے جرنلسٹ، ایز اے ٹورسٹ، ٹھیک ہے، وہاں جائیں، دیکھیں، اپنے موقف سے نہ ہٹیں جو آپ کا موقف ہے. اور یہ میری بات ہوئی ہے نا سبتی عارف صاحب سے، انہوں نے یہی کہا ہے، کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ بتائی ہیں، وہ ظاہر ہے میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی اس میں کسی قسم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں پاکستان کی جو ہے نا وہ کوئی خود مختاری ہے، کوئی بات یا پاکستان کا موقف جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو. نہیں، بالکل بھی نہیں. تو نسیم اشرف صاحب ہوں یا جو دیگر اس وقت میں شامل لوگ ہیں، خدا کے واسطے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی آپ ٹرولنگ نہ کریں. ہم سے جو ہے نا کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جج کریں. بہرحال یہ میں نے جو معلومات تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے، آنے والے دن میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا. اللہ حافظ.